हेलो एवरीवन, वेलकम टू राकेश कुमार क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3। इस एक्सरसाइज के अंदर सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड में सपोज करो आपको इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 14, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 4 गिवन है, सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड कर सकते हैं। इस इक्वेशन से x इक्वल टू 4 प्लस वाई ये बन जाती है, और इस वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में प्लेस कर देंगे, ये x के प्लेस पे। क्लियर हुआ? फर्स्ट इक्वेशन आपको दी है x प्लस वाई इक्वल टू 14, सेकेंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो सेकेंड इक्वेशन से हमने x की वैल्यू फाइंड की है इन टर्म्स ऑफ y उधर चला जाता है, एंड 4 प्लस वाई। तो y x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में प्लेस कर देते हैं, एंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये रहते हैं 4 प्लस वाई इक्वल टू 14। क्लियर है? इस वैल्यू को हमने यहाँ रखा है। अब देखो ये 2y और 4 को उधर ले जाते हैं, 2y इक्वल टू 14 माइनस 4 इक्वल टू 10, इम्प्लाई दैट x इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5। तो ये x की वैल्यू आ जाती है, बट यहाँ से बिकॉज x इक्वल टू ये y की वैल्यू आ जाती है, एंड बिकॉज x इक्वल टू 4 प्लस वाई इधर और 4 प्लस 5 इक्वल टू 9, देयरफॉर x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। ये सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन आता है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने x की वैल्यू फाइंड की थी, y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ x। तो जिस इक्वेशन से x या y फाइंड कर रहे हो उससे वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट करनी होती है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, s माइनस टी इक्वल टू 3, फर्स्ट इक्वेशन। और इस इक्वेशन से हम निकाल लेते हैं x इक्वल टू टी प्लस 3, ये बन जाएगा। ये s की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t बन गया। सेकेंड इक्वेशन आपको दिए हुए s अपॉन टी, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6। क्लियर? s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6, ये सेकेंड इक्वेशन। s की वैल्यू आप सेकेंड इक्वेशन में प्लेस कर दो, ये वैल्यू आप यहाँ रख दो इसमें। तो ये बन जाएगा t प्लस 3/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। क्लियर? अब एलसीएम ले लो इसके अंदर, ये एलसीएम हो जाएगा 3 इंटू 2, और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 3 से इधर आ जाएगा, 2 इंटू टी प्लस 3 प्लस 3 इंटू टी इक्वल टू 6। तो ये बन जाएगा 2t प्लस 6 प्लस 3t अपॉन 6 इक्वल टू 6। 6 को आप उधर मल्टीप्लाई कर दो और ये बन जाएगा 5t। 5t प्लस 6 इक्वल टू 12। 6 को माइनस कर देते, 36। ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 36, और 5t इक्वल टू 36 माइनस 6 इक्वल टू 30। क्लियर हुआ? t इक्वल टू 30/5, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, t की वैल्यू 6 आ जाती है। बट यहाँ से बिकॉज s इक्वल टू टी प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 3 इक्वल टू 9, ये s की, देयरफॉर s इक्वल टू 9 और t इक्वल टू 6। ये बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सॉल्व कर लेते हैं s और t की वैल्यू। क्लियर हुआ? s माइनस टी इक्वल टू 3, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड s अपॉन 3 प्लस t/2 इक्वल टू 6, सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से s इक्वल टू t प्लस 3, t को उधर ले जाते t प्लस 3, और s की जो ये वैल्यू फाइंड हुई है उसको सेकेंड इक्वेशन में प्लेस कर देते हैं, s की प्लेस। क्लियर? तो ये बन जाता है t प्लस 3/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। एलसीएम लेते हैं दोनों का, 3 और 2 का एलसीएम 6, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर हुआ? 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2t प्लस 6 प्लस 3t अपॉन 6 इक्वल टू 6। 6 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 उधर मल्टीप्लाई होकर 36 बन गया, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे 5t प्लस 6 को भी राइट साइड ले जाते हैं, 36 माइनस 6 इक्वल टू 30,
और 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो t इक्वल टू 30/5 प्लस इक्वल टू 6 बना। क्लियर। और t की वैल्यू ये जो फाइंड हुई है इसको आप यहाँ रख दो इस पे, बिकॉज s इक्वल टू t+3 था, तो इसमें रख देते हैं वैल्यू। देयरफॉर s इक्वल टू t+3 या 6 + 3 = 9। इससे s की वैल्यू जो बनी वो आपका s इक्वल टू 9 t इक्वल टू 6 बन जाए। क्लियर हुआ। तो ये आ जाता है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में 3x - y = 3 फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन दिए हुए 9x - 3y = 9, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट इक्वेशन से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। y को हम राइट साइड ले जाते हैं ऐसे, और 3 को लेफ्ट साइड। क्लियर। इम्प्लाई 3x - 3 = y, y पॉजिटिव हो जाएगा। तो y की जो वैल्यू है, y की ये वैल्यू हम प्लेस कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन में। क्लियर हुआ। y = 3x - 3 इधर रख लेते हैं सेकेंड इक्वेशन में। तो ये बन जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम बना सकते हैं 9x - 3 × 3x - 3 = 9, क्योंकि हमने जो y की वैल्यू ली है फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन में प्लेस किया है। ये 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा आपका 9x माइनस, ये भी आपका 9x हो जाएगा, और -3 से -3 को +9 = 9, ये भी 9, ये कैंसिल हो जाता है, 9 = 9। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है कि इसका LHS RHS इक्वल होगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y। तो ये आपका आता है दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y। तो ऑल वैल्यू ऑफ y के लिए थे, इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे इसके। तो देयर आर इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशंस है। क्लियर हुआ। तो ये आता है। नेक्स्ट पार्ट आता है फोर्थ पार्ट। इसमें आता है 0.2x + 0.3y = 1.3, ये फर्स्ट इक्वेशन आता है। और फर्स्ट इक्वेशन को अगर दोनों तरफ आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डेसिमल है सभी के अंदर, तो इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इन द 2x + 3y = 13। क्लियर हुआ। और यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लो या y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। क्लियर हुआ। x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो 2x = 13 - 3y। क्लियर। और 2 से डिवाइड कर देते, तो x = 13 - 3y/2। ये x की वैल्यू फाइंड की फर्स्ट इक्वेशन से। अब सेकेंड इक्वेशन जो बनती है, ये फर्स्ट इक्वेशन से आ गया। सेकेंड इक्वेशन में 0.4x + 0.5y = 2.3, इस सेकेंड इक्वेशन, इसको भी आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा 4x + 5y = 23। क्लियर हुआ। अब जो भी ये x की वैल्यू बनी है ये वाली, इसको हम x के प्लेस पे रख देते सेकेंड इक्वेशन में। क्लियर हुआ। तो ये बन जाएगा आपका 4 × 13 - 3y/2 + 5y = 23। 4 से अंदर मल्टीप्लाई, या इससे कैंसिल कर लो पहले, ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा आपका 26, और 2 × 3 6y + 5y = 23। क्लियर। -6y + 5y -y, और +26 को आप राइट साइड ले जाओ, -26 बनेगा +23। क्लियर। तो ये -y = -3 आते हैं, माइनस से माइनस कैसे, y = 3। अब जो y की वैल्यू 3 बनी है उसको रख लेते हैं हम इसके प्लेस पे। क्लियर। इस इक्वेशन में तो x = 13 - 3 × 3/2, तो 13 - 9/2, ये
4/2 इक्वल टू 2, देयरफॉर x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, ये आंसर आ जाता है। क्लियर हुआ? ये बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो गए। तो इसमें एक इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करो या y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो और दूसरी इक्वेशन में वो वैल्यू प्लेस कर देंगे इसका। क्लियर? तो उससे सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन आती है और इसी से हम x की या y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो √2x इक्वल टू -√3y और x इक्वल टू -√3 अपॉन √2y। ये x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फर्स्ट इक्वेशन से बन जाती है। ये सेकेंड इक्वेशन है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन में, और ये वैल्यू हम रख लेते हैं x के प्लेस पे। ठीक, तो ये बन जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड √3 इंटू एक्स के प्लेस पे ये वैल्यू रख लेते हैं -√3/√2y माइनस √8y इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, अंदर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसको एलसीएम भी ले सकते हैं सर, ये एलसीएम भी आ जाएगा। क्लियर हुआ यू ना? तो आपका √3 तो एच दिया होता है, एक्स की वैल्यू -√3/2y ये रखा है, -√8/8y और इक्वल टू 0। तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, सॉरी ये करना है, ये यहाँ मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? ये नहीं करना है। -3/√2y माइनस √8y इक्वल टू 0। अब एलसीएम ले लेते हैं इसका, √2 एलसीएम आ जाएगा, -3y माइनस ये इससे मल्टीप्लाई √16y इक्वल टू 0, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, बन जाएगा -3y, √16 की वैल्यू -4, ये -√16 y इक्वल टू 0 इंटू √2, ये आपका 0 बन गया, और इधर -7y, तो y इक्वल टू आपका है 0/-7, ये आपका 0 बन जाता है, y की वैल्यू 0 बन गई। क्लियर हुआ? अब इस वैल्यू को आप इधर पुट कर दो इसमें, बिकॉज x इक्वल टू -√3/√2y या -√3/√2 इंटू 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, ये सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2, ये फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है। इसमें पहले एलसीएम ले लो, एलसीएम अगर लेते हैं 6 बनेगा, 2 इंटू 3 6, 3 से आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, इससे इधर, तो ये 9x बन जाएगा और -10y इक्वल टू -2, रूट और 6 से आप राइट साइड मल्टीप्लाई कर दो, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। क्लियर? फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। इसमें भी एलसीएम ले लेते हैं, 6 एलसीएम, 2x प्लस 3y, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, और इक्वल टू 13/6। 6 से आप उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6 इंटू 6, 6 से 6 कैंसिल, और इस इक्वेशन से आप x की वैल्यू फाइंड कर लो, तो 2x इक्वल टू इधर 13 बचा, 13 माइनस 3y, तो x इक्वल टू 13 माइनस 3y/2, ये x की वैल्यू बन गई। ये x की वैल्यू इस सेकेंड इक्वेशन से, जो हमारी सेकेंड इक्वेशन बनी थी, ये इससे फर्स्ट इक्वेशन में ये रख लेते हैं x की वैल्यू, तो ये x की वैल्यू हम रखते हैं इधर,
इधर ला के ऐसे इस इक्वेशन में रख लेते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ से वैल्यू इधर रख लेते हैं। ये बनेगा 9x की वैल्यू बनी है 13 माइनस 3y बाई 2 माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। क्लियर? 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 117 माइनस 27y माइनस 10y, इधर 2 इसके नीचे इक्वल टू माइनस 12। इसमें एलसीएम ले लेते हैं, या 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 इधर से कैंसिल हो जाएगा। इसलिए उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 117 माइनस 27y माइनस 20y इक्वल टू माइनस 24 आ जाएगा। तो 2 इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई, पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर से कैंसिल हो जाएगा। तो अब y वाली टर्म एक साथ लेते हैं, माइनस 47y इक्वल टू माइनस 24 माइनस 117। क्लियर? तो माइनस 47y इक्वल टू ये बना आपका माइनस 141। क्लियर? तो y इक्वल टू माइनस 141 बाई माइनस 47। तो ये कैंसिल, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सेम वैल्यू बनती है, 3 से 21 12 ये, तो y इक्वल टू 3 आ जाता है। क्लियर हुआ? बट यहाँ से x की वैल्यू हमारी थी 13 माइनस 3y बाई 2, तो y की वैल्यू अब यहाँ रख लेते हैं, 13 माइनस 3 इंटू 3 बाई 2 इक्वल टू 13 माइनस 9 बाई 2, ये बन जाता है आपका 4 बाई 2। क्लियर? देयरफॉर x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, ये इसका सॉल्यूशन बन जाता है दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर हुआ? तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये आता है, इसमें सॉल्व द इक्वेशन। इन इक्वेशन को सॉल्व करना, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ये सेकेंड इक्वेशन होगा। क्लियर? इनसे आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और उसमें प्लेस करना है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, इसमें x और y की वैल्यू फाइंड प्लेस करनी है और m की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर हुआ? ये सेकेंड क्वेश्चन है। दोनों इक्वेशन को सोल्व करना बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सोल्व कर सकते हैं। फ्रॉम फर्स्ट हम ले लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y और इम्प्लाई दैट x इक्वल टू, यह आप 2x ही रहने दो क्योंकि उसमें भी सेकेंड इक्वेशन में भी 2x दिया हुआ है, तो ये वाली वैल्यू आप सेकेंड इक्वेशन में रख देते हैं, ये सेकेंड इक्वेशन में आ जाए। तो फ्रॉम सेकेंड ये बन जाएगा 2x की प्लेस पे 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 ही आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये माइनस 7y दोनों ऐड हो जाएंगे, 11 को उधर ले जाते हैं इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11, ये माइनस 35 बन जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 35 बाई 7 इक्वल टू 5, y की वैल्यू 5, बट यहाँ से 2x क्या था, बिकॉज 2x इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5, y की वैल्यू उधर पुट कर देते हैं, तो ये 11 माइनस 15 माइनस 4 और x इक्वल टू माइनस 4 बाई 2 इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब जो x की वैल्यू आई है ये वाली और y की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देते हैं, उससे m की वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज y इक्वल टू एम एक्स एन प्लस 3 था, इम्प्लाई दैट y की वैल्यू 5 बनी इक्वल टू m इंटू माइनस 2 प्लस 3। क्लियर? तो माइनस 2m को हम लेफ्ट साइड ले जाते हैं, ये प्लस का 2m आ जाएगा इक्वल टू 5 को उधर लेते हैं, माइनस 5 प्लस 2 एक माइनस 5 प्लस 3 इक्वल टू माइनस 2, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, इम्प्लाई दैट m इक्वल टू माइनस 2 बाई 2 इक्वल टू माइनस 1, ये m की वैल्यू आ जाते हैं। क्लियर हुआ? तो ये सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है।
ठीक है, तो ऐसे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इस एक्सरसाइज का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।